इन दिनों बिहार में दो महापर्व चल रहे हैं। आज से शुरू हुआ एक छठ का महापर्व और दूसरा लोकतंत्र का महापर्व। छठ का महापर्व हालांकि फिर अगले साल आएगा, लेकिन जो लोकतंत्र का महापर्व है 5 साल में एक ही बार आता है और वो समय अब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैमूर जिले की, जहाँ दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आज सभी पार्टियों को सिंबल भी अलॉट कर दिए गए हैं। हालांकि जो प्रमुख पार्टियां हैं उनका तो पहले से सिंबल फिक्स रहता है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका भी सिंबल अलॉट कर दिया गया है। अब प्रत्याशी मैदान में हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर, अपने अपने विजन को लेकर। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया पर चूँकि गानों के माध्यम से कई जगहों पर आप आसानी से इनको देख सकते हैं, जानते भी हैं, आपके बीच के हैं, आपके क्षेत्र के हैं। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश दीवाना जी की, जो कैमूर जिले के ही भोखरी के रहने वाले हैं। हालांकि ओम प्रकाश दीवाना जी को हम भी पहले तो टेलीविज़न या मोबाइल पर ही यूट्यूब पर देखे थे। आज पहली बार, हालांकि हमको लगता है कि चुनाव के दौरान मुलाकात हुई, लेकिन आज पहली बार फेस टू फेस इनसे बात करने का मौका मिला। पहले तो ओम प्रकाश दीवाना जी, स्वागत है आपका कैमूर स्पेशल में। दो चीज़ें, कितना, चूँकि घर तो आपका कैमूर में ही है, मोहनिया में है, एक जिम्मेदारी मिली आपको बसपा से। मोहनिया को कितना समझते हैं, कितना रहे हैं, क्या यहाँ के मुद्दों को समझ पाए अभी तक आप? सबसे पहले धन्यवाद आपको मुझसे मुखातिब होने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से अपने मोहनिया के सभी सम्मानित मतदाताओं को दिल से नमस्कार। क्वेश्चन रिपीट करेंगे। मोहनिया से चुनाव लड़ रहे हैं आप, गाने के माध्यम से, चूँकि आप मोहनिया से बाहर ही अक्सर रहें, बॉम्बे रहे, दिल्ली रहे, जहाँ भी अब चलता रहा एक व्यवस्था। चूँकि आप फेम हो गए हैं, लोग जानते हैं आपको, पहचानते हैं, उसमें कमी नहीं है। आप मोहनिया को कितना जानते और पहचानते हैं? आपको तो मोहनिया जानती पहचानती है, हम ये जानना चाहते हैं। जी मोहनिया मुझे जानती पहचानती है। जब मोहनिया में ही मैं पला बढ़ा हूँ, मोहनिया में ही मेरा जन्म हुआ है, तो जिस तरह से मोहनिया मुझे जानती पहचानती है, मोहनिया के लोग जिस तरह से मुझे जानते पहचानते हैं, उससे ज़्यादा मैं मोहनिया और मोहनिया के लोगों को जानता पहचानता हूँ। हमको लगता है कि जब से होश संभाला आपने, उसके बाद आप लगभग बाहर ही होंगे, जहाँ तक कब से यहाँ से कब छोड़े मोहनिया आप? मैंने मोहनिया छोड़ा कहाँ है, मैं मोहनिया में इन द सेंस कि आप जब, चूँकि आपके पास अब जब गाने की फील्ड में निकले, आप एक सिंगर, फिर उसमें एक्टर भी हो गए, तो समय तो कम मिलता, आप कब निकले यहाँ से? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार दूंगा कि मैं मोहनिया से कभी बाहर नहीं रहा। क्योंकि कभी किसी भी पोस्टर पे देखेंगे, बैनर पे देखेंगे, तो ओम प्रकाश दीवाना बिरहा सिंगर मोहनिया, तो मैं मोहनिया से दूर तो कभी जा ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम ये, फिर वो हमारा सवाल वही है, हमारा सवाल ये है कि आप बस एक जानना चाहते हैं बेसिक, कि कब ओम प्रकाश दीवाना जी कैसे लगा कि नहीं उस फील्ड में, इंडस्ट्रीज में मोहनिया से बाहर कब गए, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली मैं मोहनिया से बाहर तब तक नहीं था जब तक मेरे एल्बम नहीं आए थे, और वो बहुत मेरा मुश्किल दौर रहा, बहुत ही हार्ड वर्किंग दौर रहा, और यूँ कहिए तो फाइनेंशियल चैलेंज का दौर रहा। लेकिन जब 2007 में पहला एल्बम रिलीज होता है मेरा, उसके बाद मैं मोहनिया से बाहर का दरवाज़ा देखा। कितना समझ पाए हैं अब, चूँकि लगातार आप मूव कर रहे हैं, मोहनिया में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार चल रहा है, कितने यहाँ की, क्या आपको लगा कि मुख्य समस्या क्या है जो बेहद ज़रूरी है, इसको करना ठीक है? आपको ये क्या लगा कि नहीं ये बेहद ज़रूरी है, इस काम को करना चाहिए? सबसे पहले मोहनिया को तो मैं इस कदर समझता हूँ कि मोहनिया का यूँ ही पूरे कैमूर को कह लिया जाए कि मेरा ग्रेजुएशन पीरियड रहा है, एजुकेशन पीरियड रहा है 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया। और एक्चुअली एक आज इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूँ कि पढ़ाई में मेरा बहुत मन लगता था और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मोहनिया को जहाँ तक मैं समझता हूँ, पूरे कैमूर को, पूरे अपने ज़िले को जहाँ तक समझता हूँ, मोहनिया कैमूर में 4 विधानसभा और 2 जिला को मिला करके एक संसदीय क्षेत्र बनता है। तो रोहतास को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कैमूर की बात मैं करता हूँ। तो कैमूर में 2005 के दौर को देखें तो मैं जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहा था, उस सब्जेक्ट में मुझे पढ़ने का मन था। ज्योग्राफी से मैंने ग्रेजुएशन किया और
मैं गाते हुए ग्रेजुएशन किया, गाते हुए इंटर किया, गाते हुए मैंने मैट्रिक किया, गाते हुए मैंने टेट क्वालिफाई किया, गाते हुए ही मैंने बीएड किया। सरकारी सर्विस में जा सकते थे आप। अफसोस है, एक्चुअली सरकारी सर्विस में क्वालिफाई हूँ। तो फिर मैं बता दूँ, इसको बता लूँ, इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को, मोहनिया को समझने की मैं बात बता रहा हूँ। तो मोहनिया को जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2005 का वो दौर कि मेरा मन था कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, ग्रेजुएशन के बाद एमए करूँ, पीएचडी करूँ। काश अगर मेरा कैमूर इतना विकसित होता तो आज मैं बिरहा गाते हुए इतना मेहनती हूँ कि शिक्षा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, शिक्षा से मेरा बहुत लगाव रहा है। और जैसा कि मैं बता दूं कि पिताजी ने जब गाने की बात कही तो मैंने मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि तुम गाओगे नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, तो पढ़ने के डर से मैंने गाना शुरू किया। शिक्षा से मेरा इतना पुराना नाता है, गहरा नाता है कि वो दौर याद आता है। मैं आज भी अपने को कोसता हूँ और कभी कभी अपने क्षेत्र के विकास को कोसता हूँ कि काश 2005 के दौर में हमारे ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे ज़िले में पोस्ट ग्रेजुएशन की सुविधा होती तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता, और इसके बाद अगर पीएचडी की सुविधा होती तो मैं डॉक्टरेट की होती। तो यानी कि जहाँ तक फोकस आपको शिक्षा को लेकर विशेष कि अगर मोहनिया की जनता आपको मौका दे जी, तो शिक्षा, जहाँ तक हम समझ में शिक्षा अहम मुद्दा, उसको लेकर आप विशेष फोकस रहेगा आपका। हाँ देखिए, मेरा मुद्दा ऐसे वैसे भी मैं बिरहा में हमेशा इन चीज़ों को हमेशा हाईलाइटेड किया हूँ। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये जो हमारे पूरे बिहार की पलायन की मैं बात करता हूँ। कभी कभी मैं गीत के माध्यम से ऑडियंस का दर्द बताता हूँ। ऑडियंस बोले तो हर समाज के ऑडियंस में गरीब होते हैं, और उन गरीबों का दर्द बताता हूँ। और जब भी मैंने गरीबों के लिए कोई गीत गाया तो सुपर डुपर हिट किया है। अर्थात कहने का मतलब है कि पलायन से लोग त्रस्त हैं, तो ये हमेशा मेरे लिए मुद्दा है। अच्छा, दो चीज़ बिहार में जैसे अगर देखा जाए, प्रमुख पार्टियां में देखा जाए, जहाँ एक तरफ एनडीए का गठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन बना हुआ है, बीएसपी का जनाधार अगर खासकर हम बात करें बिहार में, तो क्योंकि कैमूर जो है यूपी से सटा हुआ है, इसलिए इस 4 विधानसभाओं में ज़्यादा है बीएसपी का जनाधार। हालांकि चारों विधानसभा में बीएसपी के एमएलए भी रहे। कैसे हो पा, चूंकि जो एक इतिहास रहा है, जीते भाग्य, जीते भाग्य। नज़र डालें आप भभुआ की स्थिति, चैनपुर की स्थिति, तो क्या मोहनिया की भी आने अगर मौका दें तो फिर वही स्थिति हो जाएगी घूम के। देखिए अभी कोई वैसे, क्योंकि अकेले तो आप अगर एक एमएलए अभी जाते हैं बीएसपी के, आपका दावा है कि हम सरकार मिलकर बनाएंगे, एमएलए भी है, तो कितना क्या लगता है अकेले कैसे कर पाएंगे? फिर तो आपको कहीं ना कहीं साथ खोजना होगा। पहले तो आपके एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूं कि मैं हार्ड वर्कर हूं। अगर मेरी मजदूरी बनती है तो मैं मजदूरी पे काम कर सकता हूं एज ए सिंगर, लेकिन दुनिया की वो कोई ताकत नहीं और दुनिया में कोई ऐसा रुपया नहीं बना है जो ओमप्रकाश दीवाना के जमीर को खरीद सके। तो जो बिकने वाले होते हैं, भागने वाले होते हैं, उनका जमीर बिकाऊ होता है। अच्छा, बिके नहीं हो सकता है विकास के लिए कि बेहतर विकास कर पाए, इसलिए हम चले जाए। और रही बात की नो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि पब्लिक आपको विधायक चुनती है, न कि मंत्री। पब्लिक को पता होता है, ऑडियंस को विधायक, तो मैंने बोला ना कि उनका जमीर बिकाऊ होता है। अगर जमीर वाला विधायक बने तो उसे पता है कि मैं 5 साल तक मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, इस फील्ड में काम करूंगा, क्योंकि एज ए विधायक ही आप चुने जाते हैं। फाइनली आप विधायक चुने जाते हैं। तो जब विधायक चुने जाते हैं तो विधायक इसीलिए चुने जाते हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और मंत्री चुनने का मतलब होता है कि आप केवल अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, पूरे राज्य का विकास करेंगे। तो मंत्री बनना अर्थात राज्य का विकास करना, और विधायक बनना मतलब अपने क्षेत्र का विकास करना। और जो विधायक बन करके अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, विधायक बन के अपने नीतियों पे अमल नहीं कर पाया, विधायक बन के अपने जमीर को स्थिर नहीं रख पाया, वो मंत्री बन करके क्या खाक कर लेगा? अगर बात करें जो जिस प्रकार से अभी चल रहा है चुनाव के, सभी अपने अपने कोर वोटर को लेकर चल रहे हैं। लोग एक मूल रूप से मान लेते हैं एनडीए वो मान लिया कि नहीं हमारे भी कोर वोटर हैं, महागठबंधन अलग मान लिया, बीएसपी को किन मुद्दों पर कि ये कोर वोटर माना जाता है, चलिए बहुजन है तो बीएसपी को वोट करेगा, एक माइंडसेट लोगों का।
ओम प्रकाश दीवाना को क्यों लोग वोट करें? क्या कुछ अलग करेंगे वो? ओम प्रकाश दीवाना को क्यों लोग वोट करें, ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश दीवाना को ही क्यों लोग वोट करें। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हर प्रत्याशी को लोग वोट क्यों करें। नहीं, कर रहे हैं, चूंकि अभी जो आपके सामने हैं, मान लीजिए अगर हम एनडीए की बात करें, वो ऑलरेडी चुनाव लड़ चुकी हैं पिछली बार, फिर से मैदान में हैं। अपन कहीं ना कहीं सबका एक बैकग्राउंड रहा है। जैसे अभी मान लीजिए महागठबंधन से नामांकन तो हालांकि रद्द हो गया, लेकिन छेदी पासवान जो पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे को महागठबंधन ने सपोर्ट किया है। एक बैकग्राउंड रहा है। ओम प्रकाश दीवाना का तो राजनीति से कहीं बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो हमारा इन द सेंस ये है। देखिए, अभी आपने क्वेश्चन कही, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप एज ए पत्रकार मेरे पास आ गए और आपका काम क्या है, मुझसे इंटरव्यू लेना। और अगर आप एक बार आए, मैंने इंटरव्यू दिया, और दूसरी बार मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो क्या आप आएंगे? नहीं आएंगे। पब्लिक, ऑडियंस, श्रोता, एज ए वोटर जिस प्रत्याशी को चुनते हैं, तो आप यदि मेरे पास आते हैं तो क्या लेने आएंगे? इंटरव्यू लेने आएंगे। आपका काम इंटरव्यू लेना है। वोटर्स जब नेता को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तो उनका काम क्या है कि हमें उनसे काम लेना है। यदि आप काम नहीं करते हैं तो ये 5 साल की जो प्रक्रिया है, इसीलिए है कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, तो काम नहीं करेंगे तो पब्लिक काम के लिए चुनती है। अब जब काम नहीं करोगे तो फिर आपको पब्लिक नहीं चुनेगी। अभी जैसे कि आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, तो जब से मेरे देश में लोकतंत्र काबिज हुआ, तो क्या बैकग्राउंड वाले राजनीति करने हैं कि विदाउट बैकग्राउंड वाले? लोकतंत्र की नींव ही विदाउट बैकग्राउंड रखी गई है। अब अगर केवल बैकग्राउंड पे राजनीति होता तो फिर तो इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहता। आज का जो परिवेश चल रहा है, फिर वही राजतंत्र वाली व्यवस्था, फिर वही राजतंत्र वाली व्यवस्था हो जाती। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता मालिक है, जनता जिसे राजा बनाए या नेता चुने, चाहे उसका बैकग्राउंड राजनीतिक हो या ना हो। बहन जी के आने का भी चर्चा हो रहा है कैमूर में। एक बन रहा है कि नहीं, अगर आती हैं तो बीएसपी इस बार 4 सीटों पर काबिज रहेगी, ऐसा चर्चा चल रहा है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, माननीय बहन जी आ रही हैं 6 नवंबर को हवाई अड्डा भभुआ में, और वो आती हैं तो बसपा शाहाबाद में मजबूत होगी या हो रही है, या कैमूर की 4 सीटों पे बसपा का कब्जा होगा, ऐसा नहीं है। बहन जी आएंगी तो उसका एक रुतबा अलग होता है, ठीक है। जो अपने वोटर्स थोड़ा बहुत माइंड सेट जो उनका चल रहा है, तो थोड़ा इधर उधर होता है, तो बहन जी के आने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहन जी का आना तो दूर की बात है, बहन जी आए, है ना, बहन जी के आने के बाद वोटर्स का वोट फाइनली लखनऊ की तरफ बूम करेगा। बट बहन जी न भी आए तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बसपा अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, प्रदेश के दोनों गठबंधन अगर अकेले दम पे चुनाव लड़े, तो मैं शाहाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, कैमूर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार में बसपा अकेले दम पे सरकार बना लेगी। एक अपील हो जाए, चूँकि आप एक गायक भी हैं, नायक भी हैं, तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है बिहार में, लोग वोट करें, कम से कम वोट करने की एक अपील हो जाए, गाने के माध्यम से हो जाए, जैसा आप चाहें। जी, मेरा प्रोफेशन है। हाँ, और मैं इसे भूल नहीं सकता। और जब लोग अपनी पुरानी चीज़ों को भूलते हैं तो वही पब्लिक कहती है कि हाँ, अब ये तो बदल गया, ठीक है। तो मैं उसे भूल ही नहीं सकता। मैंने एक अपील किया है अपने मोहनिया के माता पिता से, दादा दादी से, चाचा चाची से, भैया भाभी से, बहनों से, छात्र नौजवान किसानों से, और मेरा प्यारा सा अपील है कि कर जोर गही गही चारनवा, अरे कर जोर धाई धाई चारनवा, कि मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोर गही गही चारनवा, बहिनी बिरनवा, छात्र नौजवानवा, अरे मजदूर किसानवा से करी फरियाद, कर जोर धाई धाई चारनवा। एक लाइन मैं यहाँ जो मोहनिया में
एक बड़ा विडंबना देखने को मिल रहा है कि यहाँ दल बदलने वाले को तवज्जो दी जा रही है। सिटिंग विधायक दल बदलती हैं तो लोग गुस्सा में हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत अनर्गल अनर्गल बातों को आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पे देखा जाता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं, है ना, उनके पार्टी और उनके बैकग्राउंड को पूरा मोहनिया जानता है, और जे वहीं एक नामांकन का रिजेक्शन होता है ते वहीं उनको एक पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है। अर्थात इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि इन दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले, या बाहर वाले कह लें या अंदर वाले कह लें, दल बदलने वाले कह लें या बाहर से आने वालों के लिए, मैंने एक लाइन लिखा कि मेरी क्या पहचान है। बाटे सेवा के भाव नहीं नेता है। नेता मतलब एक नीत होनी चाहिए, और जिन नेताओं के दिल में नीत नहीं है, दिमाग में नीत नहीं, वो नेता कैसे? वो तो बहुरूपिये हुए है, कभी इस दल में कभी उस दल में। अरे यार, जमीर नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के अंदर है? आपकी जमीर आपको झकझोरती नहीं कि कभी इस दल में कभी उस दल में कभी इस दल में? अरे ऐसे तो बंदर उछलते हैं, आप बंदर से भी बदतर हो। मैं मोहनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। बाटे सेवा के भाव नहीं नेता है, सब जानता यही मोहनिए का बेटा है। एक लाइन और, सभे जान तब होखरी में गौआ बहो, और बेटा लड़े आइल चुनौआ बहो, कि घरे घरे घूमी घूमी भिखिया मांगतानी जी, अरे दे हब जा प्यारे तने जानतानी जी, कि जैसे बनवली, अरे जैसे बनवली जगायक से नायक, बन के सहायक रखब जा जिंदाबाद, कर जोर धाई धाई चारा नवा, अरे मांगता दीवाना, अरे मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोर धाई धाई चारा नवा। हम ओम प्रकाश दीवाना जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय दिया, और आप सभी इस वीडियो को देखें, अपना प्यार दें। फिलहाल कैमूर से अजय कुमार सिंह।